अभी तक आप जो है हिंदी की कक्षा में व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज आप संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में प्रथमः पाठः पहला जो पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि जो है इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे इसको पहले कि सुभाषितानि शब्द का क्या मतलब है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सु अर्थात अच्छा, मधुर, सुंदर, मीठा, आकर्षक, ये हो गया सु का मतलब। अब है भाषितानि। भाषितानि का मतलब होता है वचन। वचन मतलब बोलना। मधुर वचनों में जो बात आप तक पहुंचाई जाती है उसको सुभाषितानि कहते हैं। यह सुभाषितानि गेयात्मक होती है, मतलब गाने योग्य होती है। ये ऐसे श्लोकों का समूह होता है कि हम इसको गा सकते हैं लयबद्ध तरीके से। और जो पहला पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानि, उसको रसमंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, पंचरत्न, इन सभी ये किताबों के नाम हैं। इनमें से इन श्लोकों को लिया गया है, मतलब अलग अलग किताबों से अलग अलग श्लोक लेकर आप तक पहुंचाया गया है। ये सुभाषितानि सुनने में सुंदर मतलब सुनने में तो अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, गाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका जो प्रमुख गुण होता है वह यह होता है कि ये सुंदर वचन जो होते हैं वो मनुष्य को जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत करते हैं। मतलब जीवन में कैसे जीना है इसके प्रति हमें सचेत करते हैं कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह हमें सिखाते हैं सुभाषितानि। बहुत सारी सुभाषितानियाँ लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे ग्रंथों में, और उनमें से कुछ ही आपको पढ़नी है जो आपके पहले पाठ में आज आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। यह आपकी संस्कृत की किताब है जिसका नाम है रुचिरा। ये कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की तरफ से यही चलती है, आपके कोर्स में क्लास 8 के पाठ्यक्रम में यही किताब रखी गई है। और यह अष्टम वर्गाय मतलब 8 कक्षा 8 के लिए है। पाठ्य पुस्तकम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। तृतीयो भाग, तीसरा भाग। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचरत्न तंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। विचार परक मतलब जो अच्छे विचारों से युक्त हैं। रोचक मतलब जो पढ़ने में हमको रुचि जागृत करने वाले हैं, पढ़ने में हमको अच्छा लगेगा जिनको। तो हम इसका पहला जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। पहले श्लोक में रचनाकार ने यह बताना चाहा है कि मनुष्य के अनुसार उसके पास आने वाली वस्तु जो है अच्छी और बुरी हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कहा गया है हिंदी में भी कि जिसके नेत्र जैसा रूप देखते हैं, जिसके मन में जैसी भावना रहती है, जैसे विचार रहते हैं, वैसा ही वह प्रभु की मूर्ति को देखता है। यदि व्यक्ति नकारात्मकता से, बुराइयों से, अंधकार से भरा हुआ है तो वह अच्छी चीज को भी बुरी तरीके से देखेगा, और यदि व्यक्ति अच्छा है, अच्छे विचारों से युक्त है, तो वह बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। यहाँ पर इसी बात को रचनाकार ने बताना चाहा है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे पहले। गुड़ा गुणगेषु गुड़ा भवन्ति, और इसका शाब्दिक अर्थ भी जानेंगे। भवन्ति मतलब होते हैं, रहते हैं। गुड़ा मतलब
गुड़। गुणगेशु मतलब होता है गुड़ियों में। गुणीजनों में, गुणीजनों में मतलब जिनके पास अच्छे गुण हैं, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो गुण के रूप में ही रहते हैं। मतलब जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके पास अच्छाइयाँ अच्छाइयों के रूप में, गुण गुण के रूप में रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणम निर्गुणी लोगों को, बुरे लोगों को, प्राप्य प्राप्त होकर, भवंती हो जाते हैं, दोषाह दोष। मतलब अच्छे गुण जब तक गुणीजनों के पास होते हैं, उदाहरण से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है और उसके पास शक्ति है, बहुत ज़्यादा बल है, तो वह उस शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की मदद के लिए करेगा। तो इस तरीके से उसका वह गुण उसके पास गुण के रूप में ही रहता है। लेकिन यदि कोई निर्गुणी व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, तो उसके पास वही शक्ति नामक अच्छा गुण बुरे गुण के रूप में हो जाता है। कैसे? वो दूसरों को सताना शुरू करता है, अत्याचार करना शुरू करता है, स्वार्थी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहली 2 लाइनों में बताया गया है कि गुणगेशु, गुणी लोगों में गुण जो होते हैं वो गुण के रूप में ही रहते हैं। वे, ते मतलब वे, कौन वे? गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणी लोगों को, बुरे लोगों को, प्राप्य प्राप्त होते ही, भवंति दोषाः दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादु तोयाः, कैसे? अब एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। सुस्वादु, स्वादु मतलब स्वाद, सु मतलब अच्छा, तोय का मतलब जल होता है, यहाँ पे तोयाः लिखा हुआ है। प्रभवंती नद्या, नद्या मतलब नदी, प्रभवंती मतलब बहना। नदी में सुस्वाद्य मीठा जल, अच्छा जल, प्रभवंती बहता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में, आसाद्य मतलब मिलकर, भवन्त्यपेयाः, ये क्या है शब्द? भवन्ति अपेयाः। हिंदी में आप लोगों को मैंने संधि पढ़ाया और उसमें मैंने पढ़ाया आप लोगों को यड़ संधि। यहाँ पर भी भवन्ति अपेयाः में, भवन्ति शब्द में यड़ संधि है। भवन्ति अपेयाः, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं, भवन्ति मतलब हो जाता है। समुद्र में वही जल, जो जल नदी में मीठे जल के रूप में बहता रहता है और लोग उसको पीते हैं, वो अपने उपयोग में लाते हैं, लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वो अपेया, पीने योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरे श्लोक में कवि ने बताने का प्रयास किया है, या जो श्लोक के रचयिता है उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य तभी है जब उसके अंदर कोई न कोई कला है, नृत्य की कला, चित्र की कला, संगीत की कला। यदि कला नहीं भी है लेकिन वह कलाओं को सम्मान देना जानता है, तभी वह मनुष्य है। नहीं तो वह निरा पशु है, बिल्कुल ही पशु के समान है। जैसे पशु होते हैं, केवल अपने स्वार्थ में खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ठीक वैसे ही वह मनुष्य जो कला को सम्मान देना नहीं जानता है, जो कला से युक्त नहीं है, वह पशु के समान है। बस अंतर इतना है कि वो घास नहीं खाता। ये तो पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बिना घास खाए भी मनुष्य जीवित रहता है, नहीं तो अगर घास भी खाने लगता तो पशुओं का दुर्भाग्य होता, क्योंकि फिर वो क्या खाते। यहाँ पर इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से विहीन, रहित, हीन, जिसके पास साहित्य कला संगीत का ज्ञान नहीं है या जो उसको पसंद नहीं करता। साक्षात पशु, साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और विषाण मतलब सींग से, हीन मतलब रहित, वह ऐसे पशु के समान है, वह मनुष्य
जो संगीत और साहित्य और कला से रहित मनुष्य होता है वह उस पशु के समान है, साक्षात पशु के समान है जो पूंछ और सींग से रहित होता है।